नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको भाई दूज के त्योहार की कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने बहन के घर जाने का आग्रह किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, तेरी बहन तो बड़ी करिया है, तू वहाँ जाकर क्या करेगा? वह हर वक्त लड़ती रहती है। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर बूढ़ी अम्मा ने उसे जाने की अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे नदी मिलती है। वह कहती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबोऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। उससे मिलके आने के बाद तुम मुझे डुबो देना। तथा नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है और वह उससे कहता है, मैं तुझे डसूंगा। तब भाई उस सर्प से कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से टीका लगवाने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह थोड़ा और आगे बढ़ता है तो जंगल में उसे एक शेर मिलता है। वह कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे वही कहता है कि मैं पहले अपनी बहन से टीका लगवा लूं, फिर तुम मुझे लौटते वक्त खा लेना। शेर भी उसको रास्ता दे देता है। फिर भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है और उसे आवाज लगाता है। कहता है कि देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है और सूत बीच में ही टूट जाता है। ये मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह सूत पुनः जुड़ने तक बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुन जब बहन आवाज नहीं देती तो भाई सोचता है, माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज देती है तथा उसकी तरफ दौड़ती है और उसे प्यार से अपनी बात ना करने का कारण बताती है और अपनी पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, बहन, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन उसे मजाक में कह देती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है। अब ना तो चौका सूखता है, ना ही चावल पकते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है, बहन, भूख लगी है, खाना दे दो। तब बहन बोली, भाई, आज ना तो चावल सींचते हैं और ना ही चौका सूख रहा है। भाई पूछता है, कैसे तो तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए? बहन बोली, मेरी सहेली पड़ोसन ने कहा था कि तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका भी सूखा है या कभी घी के चावल भी पके हैं? तू पानी का तो चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तो बहन उसमें घी और शक्कर डालकर भाई को दे देती है और भाई भोजन करता है तथा बहन उसका तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं और उसका भाई बोलता है कि बहन, अब मुझे घर जाना होगा क्योंकि माँ घर में अकेली है। तो बहन उसके लिए सुबह उठकर गेहूं पीसकर लड्डू बनाती है। कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर बाकी के लड्डू अपने भाई के साथ बांध देती है और भाई को विदा करती है। कुछ देर बाद बच्चे माँ से लड्डू मांगने आते हैं। जब वह उन बच्चों को लड्डू देती है तो देखती है कि एक सांप का बच्चा
गेहूं के साथ पिस गया और वह लड्डुओं में जहर फैल गया है। अब वह लड्डुओं को फेंककर अपने भाई के पीछे भागती है और भाई के पास पहुंचकर उससे पूछती है कि भाई लड्डू कहाँ हैं? भाई बोला, लड्डू पेड़ पर टंगे हैं, मैंने अभी नहीं खाए, ले लो। वो पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा करती है और उसमें उन लड्डुओं को गाड़ देती है और भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। बहन उसको सारी बातें बताता है। वह बैठकर वहाँ बात कर रहे होते हैं कि बहन बोली, मुझे पानी पीना है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, मैं वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ। बहन पानी पीने के लिए तालाब के पास जाती है तो देखती है कि तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी है और वह कुछ कर रही है। तो वह उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और पूछती है कि माँ तुम कौन हो? वह कहती है कि मैं विधाता हूँ, मैं किसी के भाई की दांत गढ़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन भाई है? माता कहती है एक भाई जिसके प्यार में एक बहन ने सांप की हत्या कर दी है। बहन सोचती है ये तो मेरा ही भाई है और वह विधाता से पूछती है कि उस भाई को श्राप से मुक्त करने के लिए क्या करना होगा। विधाता कहती है कि उसकी बहन अगर उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल दे तो वह भाई जीवित हो उठेगा। तुरंत अपने भाई के पास जाकर बहन कहती है कि भाई मैं तुझे घर तक छोड़ने तेरे साथ चलूंगी, अभी रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह सांप के लिए दूध, शेर के लिए मांस तथा नदी के लिए ओढ़नी साथ लाती है। थोड़ी दूर चलने पर शेर आता है और कहता है मैं तुझे खाऊंगा। तो बहन शेर के सामने मांस का टुकड़ा डाल देती है। वह मांस के टुकड़े को खाने लगता है और वह दोनों आगे बढ़ जाते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद एक सांप आता है और वह उसके भाई को डसने आता है। तो बहन उसके सामने दूध रख देती है और सांप दूध पीने लगता है। फिर रास्ते में उसे नदी बहाने वाली होती है तो बहन उसे ओढ़नी उड़ा देती है और वह माँ के घर पहुँच जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर भाई बहन को अपने घर लेकर आता है। कुछ दिनों बाद भाई का रिश्ता आता है तो बहन गालियां देने लगती है और कहती है कि इसका रिश्ता करवा रहे हो, मेरा भी रिश्ता करवाओ। और वह अपनी माँ से जिद करने लगती है। माँ कहती है इस करिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई कहता है ये तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं इसे क्या हो गया। फिर सगाई होती है और मिठाई बांटते हैं तो बहन कहने लगती है इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, मेरी भी बंटवाओ। फिर कुछ लोग कहते हैं कि बहन है तो करिया लेकिन अपने भाई का भाग्य बनी हुई है, इसलिए इसकी भी मिठाई बंटवा दो। फिर सगाई शुरू हो जाती है। वहाँ पर आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई की गात है तो उसने तुरंत ही वहाँ आग बुझा दी। कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं और बहन भाई के साथ ही हर समय रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन बोली मेरी भी निकासी करवाओ और इसको पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। फिर आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं भले ही बहन करिया है पर बराबर अपने भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तब बहन कहती है कि मैं भी फेरे बैठूंगी। तब कुछ लोग कहते हैं इसे भी बैठने दो। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है कि मेरी भी रात जगाओ। तो सब कहते हैं कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ सुला दो। रात में जब वह सोने जाते हैं तब वहाँ एक सांप निकलता है
बहन उसे पकड़कर टोकरी में रखकर निश्चिंत होकर सो जाती है। आज बहुत दिनों के बाद बहन निश्चिंत होकर सोई थी। इधर उसकी माँ सोचती है कि जब तक यह सो रही है तब तक सारे मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना यह फिर उठकर शोर मचाने लगेगी, और वह सबको विदा कर देती है। जब बहन जागती है तो पूछती है, माँ सारे मेहमान कहाँ चले गए? माँ कहती है कि मैंने उनको विदा कर दिया। तो बहन जिद करने लगती है कि सबको वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। तो माँ सबको वापस बुलाती है और बहन सबको बताती है कि आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे भाई पर 7 घातें थीं, यह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी बात सुनकर माँ और भाई खुश हो जाते हैं और उसे खुशी खुशी विदा करते हैं। फिर सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के लिए भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन भाई को टीका कर बहन यह कथाएं सुनती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? धन्यवाद।